गुड मॉर्निंग। आज आज का टॉपिक है तरंग प्रकाशिकी में हाइगन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। हाइगन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। हाइगन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं वेव फ्रंट, है ना। वेव फ्रंट वाला टॉपिक इसके पहले लेक्चर में भाई क्या था, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट का उसका टाइप भी बताया गया है ना। यानी तरंगाग्र। इसके पहले का टॉपिक था तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, ये सब कुछ हो गया है। आज बढ़ना है हाइगन का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत में बताया गया हाइगन के द्वारा कि जब किसी माध्यम में कोई विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है तो माध्यम में का जो कण होता है वो कंपन करने लगता है। जब किसी माध्यम में कोई विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है तो माध्यम के कण जो होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, और जिस पृष्ठ पर यानी माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं वो वाला पृष्ठ जो होता है वो तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है ना। विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस। जैसे पानी भरा हो कहीं तालाब में, उसमें एक पत्थर मार दो तो उसमें क्या डिस्टर्बेंस होता है, उसमें वो सब डिस्टर्बेंस लास्ट में किनारों तक पहुंच जाता है ना। तो जब किसी माध्यम में कोई विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है तो माध्यम के कण जो होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, और समान कला में स्थित कणों को मिलाने से जो एक बिंदु पथ बनेगा या पृष्ठ बनेगा उसको बोला जाता है तरंगाग्र। ठीक है ना। तो और तरंगाग्र का प्रत्येक कण जो होता है, तरंगाग्र का प्रत्येक कण या प्रत्येक बिंदु कह सकते हैं नवीन विक्षोभ उत्पन्न करने का केंद्र होता है। तरंगाग्र का जैसे देखिए, मान लीजिए एक हम ये गोली तरंगाग्र लेते हैं। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु ले लो, चाहे प्रत्येक कण का हो, ये प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक कण नवीन तरंगाग्र को उत्पन्न करने का केंद्र होता है। ए बी को हम मान कर चल रहे हैं कि कोई तरंगाग्र है और इसमें प्रत्येक बिंदु, ये बिंदु हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गया, नवीन तरंगाग्र को उत्पन्न करने का केंद्र होता है। इसको केंद्र मानकर एक गोला बना दो, इसको केंद्र बनाकर एक गोला बना दो, इसको केंद्र मानकर एक गोला बना दो, इसको भी केंद्र मानकर ये। तो ये क्या हो गया, तो ये भी क्या था, एक तरंगाग्र था, और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीन तरंगाग्र को उत्पन्न करने का केंद्र होता है ना। और ये जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ इनको क्या बोला जाएगा, ये क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं। ये क्या है, तरंगिकाएं। ठीक है ना। और ये इन सब को स्पर्श करने वाला एक पृष्ठ खींच दिया जाए, उभयनिष्ठ स्पर्शी तल, तो ये नवीन तरंगाग्र कहलाएगा। यानी ए डैश बी डैश क्या होगा, नवीन तरंगाग्र। इनको हम मान लीजिए चाहते तो दूर दूर बनाए होते, यदि दूर दूर बनाए होते, ये लीजिए ये, तो ये भी तो होता ना नवीन तरंगाग्र। ठीक है ना, दूर दूर बना दिए तो। अब कोई कहेगा सर और इससे पास पास नहीं हो सकता, और इससे पास पास होता तो क्या होता, तब ये बनता ऐसा। यदि सोर्स ये वाले और नज़दीक होते तो इस प्रकार बनता। दूर बनाए तो कुछ ये बना, और दूर बनाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है ना। तो यानी क्या कहा हमने, पहला इनका कहना ये था
कि जब किसी माध्यम में कोई विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है तो माध्यम के कण जो होते हैं कंपन करने लगते हैं, और यदि किसी पृष्ठ में माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं तो वो पृष्ठ जो होता है वो तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीन विक्षोभ को उत्पन्न करने का केंद्र होता है। जैसे ये और नवीन विक्षोभ को क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और उन द्वितीयक तरंगिकाओं को उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल, द्वितीयक तरंगिकाओं का उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल जो है वो नवीन तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। और जिस स्पीड से तरंगाग्र आगे बढ़ता है उसी स्पीड से द्वितीयक तरंगिकाएं भी आगे बढ़ती हैं। वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अब जो यदि माध्यम समांगी है, माध्यम एक समान है, माध्यम एक ही है, तो जितने स्पीड से तरंगाग्र आगे बढ़ेगा उतनी स्पीड से तरंगिकाएं भी आगे चलेंगी। अब बार बार हम तरंगाग्र जो बोलते हैं उसको आपको जानने के लिए इसके पीछे वाले लेक्चर को समझना पड़ेगा, और यदि उसको जो नहीं पढ़े हैं इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उनके एक भी समझ में ना आएगा। तो इसके लिए इसको पढ़ने से पहले आपको तरंगाग्र वाला टॉपिक जरूर देखना पड़ेगा। तो देखिए तरंगा का सिद्धांत, पहला नंबर, जब किसी माध्यम में कोई विक्षोभ, डिस्टरबेंस उत्पन्न किया जाता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। जिस पृष्ठ में माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। नंबर 2, का प्रत्येक बिंदु नवीन, तरंगा का प्रत्येक बिंदु नवीन विक्षोभ को उत्पन्न करने का केंद्र होता है। उस नवीन विक्षोभ को द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। तीसरा, यदि माध्यम समांगी है तो तरंगाग्र तथा तरंगिका का वेग समान होता है। यदि माध्यम समांगी है तो तरंगाग्र तथा तरंगिका का वेग समान होता है।
तरंगिकाओं पर उभयनिष्ठ स्पर्शीय तरंगिकाओं पर उभयनिष्ठ स्पर्शी तल, उभयनिष्ठ स्पर्शी तल नवीन तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक, जब किसी माध्यम में कोई विक्षेप उत्पन्न किया जाता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और जिस पृष्ठ में माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीन विक्षोभ को उत्पन्न करने का केंद्र होता है। उन नवीन विक्षोभ को द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। ये यदि माध्यम समांगी है तो तरंगाग्र तथा तरंगिका का वेग समान होता है। और तरंगिकाओं पर उभयनिष्ठ स्पर्शी तल नवीन तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, जैसे इस चित्र में हमने दिखाया, फिर से एक बार और बना के दिखाते हैं, देखिएगा। ये स्फेरिकल तरंगाग्र, ये यहाँ पर क्या है, स्रोत है। ठीक, स्रोत, ये किरणें हैं, किरणें। ए बी क्या है, तरंगाग्र। हमने ये कहा ये तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु है, नवीन विक्षोभ को उत्पन्न करने का केंद्र है। ये ए बी ए डैश बी डैश, यानी यहाँ पर, यानी ए बी क्या है, तरंगाग्र। ठीक, ये नवीन विक्षोभ द्वितीयक का केंद्र। ये सब क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक, ए डैश बी डैश नवीन तरंगाग्र। ठीक है ना। अब ए भी क्या है, तरंगाग्र, नवीन विक्षोभ या द्वितीयक तरंगिका का नवीन विक्षोभ का केंद्र है। ये है द्वितीयक तरंगिकाएं, और ये भी नवीन तरंगाग्र। ठीक है ना, यानी इसी के आगे देखिए, जैसे आप चाहें तो ये हो गया सोर्स, इसके आगे ये ऐसे इस प्रकार से, ये इसके आगे छोटा सा केंद्र, छोटी सी त्रिज्या लेके बनाएंगे तो ये बड़ी, तो और ये इस प्रकार, ये है ना, यहाँ ये पूरा चारों तरफ न बना के ये दिखाए हैं। और ये इन सब क्या होंगी, ये सब क्या होंगी, किरण। ठीक है ना, और ये तो आपको पता है, ये किरणें हैं। ठीक, और कोई भी बनाएंगे दूर दूर में, तो जैसे एक ठो यदि बनाते तो मान लो ये दिखा दिए,
ठीक है ना। ये उसी के आगे ऐसे बनते जाएगा, पूरा नहीं दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये भी तरंगाग्र हो गया, ये नवीन विक्षोभ का केंद्र हो गया, ये द्वितीयक तरंगिकाएँ हैं, ये नवीन तरंगाग्र है। जितने स्पीड से तरंगिकाएँ चलेंगी, तरंगाग्र चलेगा, उतनी स्पीड से तरंगिकाएँ भी चलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएँ, ठीक है ना। तो ये तो इसके बाद है तरंग, इस सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या भी आगे पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।